नमस्कार दोस्तों। आज हम मिलिंग कटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिलिंग क्या होता है। मिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कटर यूज होता है जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। एक आर्बर होती है, एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट के ऊपर एक कटर कंटिन्यूअसली रोटेट होता है जब हम मशीन को रन करते हैं। नीचे की तरफ उस रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट एक वर्कपीस को लाया जाता है। उसकी सहायता से कोई स्लॉट कट करना या कोई अदर फंक्शन करना, अदर से मीन्स कि वहां पे किसी तरह का कोई कीवे कट करना या कोई फॉर्म टाइप शेप बनाना, तो वो होता है मिलिंग प्रोसेस। तो सिंपल वे में बात करें, एक रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट एक वर्कपीस को ले जाकर उस पर कटिंग का फंक्शन करना, उससे एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, दैट इज नोन एज मिलिंग। आज हम समझेंगे कि वो जो कटर्स यूज होते हैं वो किस किस शेप के होते हैं। तो इन फिगर्स पे आते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं प्लेन मिलिंग कटर। एज द नेम इंडिकेट प्लेन, तो इस पे जो टीथ होते हैं वो प्लेन होते हैं। प्लेन से मीन्स स्ट्रेट इन शेप होते हैं। और इसमें जो कटिंग के टीथ होते हैं वो इस पे इसकी पेरिफ्री पे होते हैं। पेरिफ्री से मीनिंग क्या है कि उसके आउटर सरफेस पे होते हैं। जैसे ये जो टीथ दिखाई दे रहे हैं तो ये स्ट्रेट टीथ हैं और इसके आउटर सरफेस पे होते हैं। तो प्लेन मिलिंग कटर से मीनिंग क्या हुआ कि प्लेन मिलिंग कटर जो कि प्लेनली मीन्स जो हमारा कोई वर्कपीस है उस पे से एक्सेस मटेरियल को जो सिंपली वे में रिमूव करे तो उसको बोलेंगे प्लेन मिलिंग कटर। दूसरा जो होता है वो होता है फेस मिलिंग कटर। तो फेस मिलिंग कटर एज द नेम इंडिकेट, जिसके फेस पे मींस इसका जो एंड फेस है वहां पे भी हमारे पास यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो होंगे और इसकी जो मेन पेरिफ्री है उस पेरिफ्री पे मींस आउटर सेक्शन पे भी टीथ होंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है फेस मिलिंग कटर। दूसरा इसको फेस मिलिंग से मीनिंग क्या है कि कोई वर्कपीस है उसके फेस पे से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, तो इसलिए इसको बोला जाता है फेस टाइप मिलिंग कटर। तीसरा जो मिलिंग कटर है वो है साइड मिलिंग कटर। अब एज द नेम इंडिकेट, जिसके साइड से स्टार्ट होकर टीथ और उसकी पेरिफ्री पे भी टीथ हो, मींस उसके साइड में और पेरिफ्री दोनों पे जो टीथ हो तो उसको हम बोलेंगे साइड मिलिंग कटर। मान लीजिए कोई वर्कपीस है, हमें उस पे साइड से कोई कटिंग करनी है, कोई साइड से स्लॉट कट करना है, तो उसके लिए साइड मिलिंग कटर का यूज करते हैं। तो ये होता है साइड मिलिंग कटर। नेक्स्ट है सिंगल एंगल मिलिंग कटर। सिंगल एंगल मिलिंग कटर से मीनिंग क्या है कि एक तरफ तो एंगुलर हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो एंगुलर है और दूसरी तरफ ये प्लेन इन सेक्शन हो। मींस इसके आउटर पेरिफ्री पे अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो एंगुलर शेप के हो एंगल जो टीथ होते हैं और दूसरी तरफ प्लेन शेप के हो। तो इस प्रकार का कोई हमें कट लगाना है किसी वर्कपीस पे तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल एंगल मिलिंग कटर। यदि हमें कंप्लीटली इस तरह की शेप का करना है, मींस दोनों तरफ जो है एंगुलर सेक्शन, पीछे वाला तो क्या था, एक तरफ तो प्लेन और दूसरी तरफ एंगुलर इन शेप करना हो, लेकिन जब हमें दोनों तरफ ही एंगुलर शेप का कोई पार्ट प्रोड्यूस करना है, कोई कट लगाना है, कोई नॉच शेप का इस प्रकार बनाना है, तो जो कटर यूज होता है वो होता है डबल एंगल मिलिंग कटर। तो मींस आउटर पेरिफ्री पे दोनों साइड के जो जो ये टीथ दिखाई दे रहे हैं तो दोनों तरफ के आके सेंटर में मीट करें, तो इस तरह से मींस एंगल पे ये सेंटर में आके मीट करें, तो इस प्रकार की उसमें शेप बनेगी वर्कपीस में। नेक्स्ट है एंड मिलिंग कटर। एंड मिलिंग एज द नेम इंडिकेट, जिसमें आउटर पेरिफ्री पे भी और इसके एंड पे भी कंप्लीटली टीथ हो तो उसको बोलेंगे हम एंड मिलिंग कटर। कोई साफ्ट है, उस साफ्ट के अंदर कोई कीवे बनाना है, मींस कोई की के लिए होल बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड मिलिंग कटर। जो एंड मिलिंग कटर है ये जो मशीन होती है, जो मशीन हमारी मिलिंग की मशीन होती है वो वर्टिकल जो टाइप मशीन होती है उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो स्पिंडल होता है वो भी वर्टिकल इन शेप होता है और जो टीथ होते हैं वो इस प्रकार से कटे रहते हैं और नीचे इसके सेक्शन पे भी रहते हैं, मींस एंड पे भी रहते हैं, ताकि हम आसानी से इसको रोटेट करें
और इस शाफ्ट को रेसिप्रोकेट करें और इस पे कीवे बना दें। और कीवे बना करके जहां पे की यूज होती है, मीन जैसे जनरेटर का शाफ्ट है तो जनरेटर के शाफ्ट के आगे कीवे बना रहता है, तो वहां पे कीवे बना के और उसको हम यूज करें। तो इस तरह से एंड मिलिंग कटर की सहायता से कीवे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोरम मिलिंग कटर। एज द नेम इंडिकेट फोरम शेप। फोरम शेप से मीनिंग कोई स्पेशल शेप बनाना। ये जो शेप दिखाई हुई है ये फोरम मिलिंग कटर की है। तो इस तरह की शेप का कि कोई कन्वेक्स या कोई कॉनकेव शेप बनानी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोरम टाइप मिलिंग कटर। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरह से फोरम शेप हमने बनाई है। तो इस प्रकार का गियर रहेगा और उस पे इस तरह से उभरे हुए, सेंटर से उभरे हुए, बीच में से उभरे हुए टीथ बने रहेंगे। जैसे यहां से जो ये आपको एंगल का ध्यान हो कि जो साइडें हैं वो तो उभरी हुई थी और सेंटर में आके ये एंगल पे मीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है इसका एंड पेरीफ्री पे जो इसके सेंटर में होता है वो उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो इस तरह से फोरम मिलिंग कटर का हम यूज करते हैं। लास्ट है टी स्लॉट मिलिंग कटर। एज द नेम इंडिकेट टी स्लॉट, कोई टी शेप का कोई स्लॉट कट करना है हमें, तो उसके लिए इस प्रकार का मिलिंग कटर होता है। ये एंड जो मिलिंग कटर है उस प्रकार की शेप का रहता है और जो वर्टिकल मशीन है उसमें हम यूज करते हैं। इसका जो सैंक होता है वो टेपर इन शेप रहता है ताकि इसको टाइटली फिटिंग किया जा सके, इसकी ये बिल्कुल भी हिले ना, और फिर इसको रोटेट करते हैं और इस प्रकार इसके टीथ कटे होते हैं और इसको रोटेट करके कंटिन्यूअसली हम कोई पार्ट जो है उसमें इस तरह का टी स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग के कटर्स और किस प्रकार की शेप्स उनकी सहायता से हम बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।